हेलो स्टूडेंट, देखिए दोस्तों, एक और आपकी क्लास ये आ चुकी है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिनोनिम्स, 100 इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो मोस्ट रिपीटेड है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक 100 में, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम 100 डिस्कस करेंगे तो 100 के बदले हमारे वो 400 हो जाएंगे, बिकॉज एक के अंदर ही 3 या 4 वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं चाहता तो इनको लाइन वाइज लिख सकता था, लेकिन देखिए मुझे ज़बरदस्ती वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको काफ़ी चीज़ें बता पाऊँ, इसलिए ये सारे सिनोनिम्स एक साथ मैंने लिख रखे हैं, जिनके थोड़े बहुत अलग मीनिंग है, वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। कंडेम, क्रिटिसाइज, पनिश, डिनाउंस, मतलब वही था निंदा करना। ठीक है, लास्ट का था ये, शेयर कर लिए थे। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशाल। ठीक है, विशाल। ह्यूज का मतलब भी होता है, ह्यूज सुना होगा ना, वट ह्यूज 6 या मैसिव 6, इनका मतलब होता है विशाल। इमेंस का मतलब भी दो होते हैं, एक तो होता है विशाल और एक होता है अत्यधिक। अत्यधिक, तो क्या हुआ, 3 का मतलब क्या निकल गया है, इनॉर्मस का मतलब भी विशाल, इमेंस का मतलब विशाल और अत्यधिक, या अत्यधिक विशाल ऐसे कर लो, अत्यधिक मतलब ज़्यादा। ठीक है, ह्यूज मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, या विशाल, मैसिव मीन्स भी सेम। तो चलिए आगे चलते हैं अगले पे। मैंडेटरी, एक होता है ना कि भाई कॉपी लाना, मतलब कल एग्जाम है तो पेन लाना मैंडेटरी है, समझ रहे हो। तो मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है। कंपलसरी भी सेम साउंड करता है, ये कंपलसरी है भाई, ये तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे कहीं सिलेक्शन लेना हो तो वहाँ फिजिकल देना है, तो वहाँ फिजिकल वो कंपलसरी होता है ना, वो कोई इच्छा थोड़ी होती है। इजेंशियल मतलब और इम्पेरेटिव मतलब, इन दोनों में अगर जाओगे तो इजेंशियल का मतलब भी आपको वही कहलाएगा ये कि अनिवार्य है। इम्पेरेटिव का अनिवार्य है, इजेंशियल का मतलब भी जरूरी है। जरूरी है भाई, जरूरी है, जरूरी है। चलिए अगले पे चलते हैं। इमिटेट, इमिटेट मीन्स होता है किसी की नकल उतारना, हिंदी में बोलेंगे तो नकल उतारना। कॉपी पे जाओगे तो मतलब कॉपी करना किसी को, सेम वही नकल उतारना। एप का मीन्स भी सिमिलर ही रहेगा, एप का मीन्स भी सिमिलर ही रहेगा, लेकिन इसको जो बोलते हैं वो थोड़ा सा अलग है। इसका होता है अनुकरण, किसी का कहना मानना, अनुकरण, जिसने बोल दिया वैसा करना, अनुकरण करना। मिमिक मतलब भी होता है कॉपी करना, ठीक है, किसी की नकल उतारना। एप मतलब अनुकरण करना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिलायबल, रिलायबल मीन्स क्या होता है कि मैं तेरे पे रिलाई करता हूँ, मतलब तेरे पे भरोसा करता हूँ। ठीक है, भरोसा। उसके बाद है ट्रस्टेड पर्सन, कि मेरा ये ट्रस्टेड पर्सन है, मुझे इस पे भरोसा है। ट्रस्ट वाला भी तो वही होगा ना, भरोसा, कि ये ट्रस्टेड पर्सन है, मुझे इस पे भरोसा है, ये कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, तो ये मेरा ट्रस्टेड पर्सन है, मैं से कोई भी बात बता सकता हूँ। डिपेंडेबल मीन्स किसी के ऊपर डिपेंड होना। तो दोस्तों डिपेंडेबल मीन्स भी क्या होता है कि मैं इस पर डिपेंड करता हूँ, ये डिपेंडेबल है। तो आप मतलब किसी के ऊपर भरोसा करते हो, तभी तो डिपेंडेबल हो जाते हो ना आप उस पर, कि भाई मेरे जो भी काम फंसेंगे ये निकाल देगा। स्टेबल मीन्स स्टेबल होना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, स्टेबल, कि मैं स्टेबल हूँ भाई, मैं कोई अनस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक स्टेज पे अपना स्टेबल हूँ। ठीक है, स्टेबल का उल्टा अनस्टेबल भी हो सकता है, कि स्टेबल लाइफ चल रही है मेरी, ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स भी क्या होता है, लोनली, लोनली, और सिंगुलर मीन्स भी अकेला होता है ना, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स भी अकेला। और एक होता है प्लूरल, प्लूरल में क्या होता है, काफी, 2 लोगों या 2 से ज्यादा की बात हो रही होती है, सिंगुलर में अकेले की बात हो रही होती है। सॉलिटरी मीन्स भी अकेला। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे पहले भी 3-4 वीडियो में ला चुका हूँ, 9-10 वीडियो हो गई हैं अब। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या डिस्कस करा है आपके साथ में, सिनोनिम्स की सीरीज, जो मैं 1600 तक कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुका हूँ। अभी ये मोस्ट रिपीटेड 100 सिनोनिम्स करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एंटोनिम्स कराऊंगा, फिर ईडियम फ्रेज कराऊंगा। तो क्लासेस आती रहेंगी, बस आप पढ़ते रहो, उस पर फोकस करो। ठीक है, जल्दी जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। विवेशस, लाइवली, एनर्जेटिक, स्पार्की,
स्पार्की मीन्स मतलब बहुत फुर्तीला बंदा, समझ रहे हो, बहुत फुर्तीला, जोशपूर्ण। वैसे विशेष का होता है हिंदी में जोशपूर्ण मतलब, ठीक है। आप इसको भी यही कंसिडर कर सकते हो। एनर्जेटिक भी मतलब उत्साह जिसके अंदर बहुत हो, एनर्जी बहुत हो, ठीक है। अगर मेन बात करूंगा तो एनर्जी। लाइवली, जिंदा दिल कह सकते हो इसको आप, जिंदा दिल, समझ रहे हो, जिंदा दिल। लाइवली मीन जिंदा दिल, विवेशियस मतलब जोशपूर्ण, एनर्जेटिक मतलब बहुत एनर्जी अंदर हो उसके अंदर। स्पार्की मीन्स भी मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर एनर्जी हो, मतलब खूब जोशीला रहता हो, जो ठंडा ही ना पड़ता हो। फिर आता है वॉर्नर, वॉन्डर, सॉरी, वॉन्डर। वॉन्डर मीन्स होता है घूमना, एक होता है ना वॉन्डरर, उसको भी कहते हैं घूमने वाला। रोम मीन्स भी भटकना कहते हैं इसको, रोम को, इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। डेविएट मीन्स भी होता है विचलन कहते हैं वैसे हिंदी में डेविएट को, लेकिन इसका मतलब भी होता है, एक होता है डेव आउट, चलो इसको रहने दो, उसको बाद में बताऊंगा। एक होता है डेविएट, ये विचलन होता है, पर ये होता है इधर उधर भटकना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एब्रोगेट, रिपील और अबॉलिश। इनका होता है निष्क्रिय कर देना। इन तीनों का मतलब सेम है, निष्क्रिय कर देना, इनएक्टिव, इनएक्टिव कर देना। कोई चीज एक्टिव में थी, रद्द कर देना, सेम है रद्द कर देना। ये आपकी बुक में दे रखा है, रद्द कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्रू, एक्यूमुलेट, कलेक्ट और गैदर। देखो गैदर मीन्स एक साथ गैदरिंग, जब जैसे मान लो लोग एक साथ एक जगह गैदरिंग हो रही है लोगों की, मतलब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कलेक्ट मीन्स भी मैंने बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर ली, मतलब मैंने चीजें इकट्ठी कर ली। एक्यूमुलेट का भी सेम साउंड होता है कि हमने मतलब एक कर लिया, इसको कहते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एनगाइज, एगोनी, एक। ये एक की स्पेलिंग थोड़ी सी मुझे गलत लग रही है यहाँ दोस्तों, ए आएगा, ठीक है, इसको काट दो। एक, एनगाइज, दुख, पीड़ा, ये तो होता ही है। मोरोज, सोरो, ये होता है ना, बताया था सिनोनिम्स में भी, मोरोज। एक मीन्स भी सेम, एगोनी मीन्स यातना होती है वैसे तो इसको क्या कह सकते हो, दुख या पीड़ा कह ही सकते हो उनको, दुख या पीड़ा, इन सारे वर्ड्स को। एंड गाइस मीन्स भी सेम, एगोनी मीन्स यातना, एक मीन्स भी वही है, दुख है, और सोरो और मोरोज भी दुखी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। आर्टफुल, कनिंग, क्राफ्टी, चालाक, चालाक, बहुत आर्टफुल, मतलब बहुत बहुत तेज है वो, आर्टफुल है, कुछ भी कर देता है, कहीं पर भी निकल जाता है, चालाक है, आर्टफुल। धूर्त कह सकते हो इसे हिंदी में, मतलब सरल भाषा में बताया तो आपको, धूर्त। आर्टफुल मीन्स कुछ उसको ऐसी आर्ट पता है कि वो चालाकी करके निकल जाएगा। कनिंग मीन्स भी चालाकी और क्राफ्टी मीन्स भी चालाकी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑगस्ट, मजेस्टिक। मजेस्टिक मीन्स होता है भव्य, मतलब बहुत भव्य, बहुत बड़ा। डिग्निफाइड, सेम, एमिनेंट, प्रमुख, डिग्निफाइड, भव्य, गरिमा, गरिमा कह सकते हो आप इसको, ठीक है, गरिमा। ऑगस्ट मीन्स भी ये भव्य ही होगा ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑस्टर, ऑस्टर, स्ट्रिक्ट एंड अडॉन, स्टर्न। स्टर्न मीन्स कठोर, बार बार पढ़ते रहना इसको, एक दो बार क्लास को देख लेना, सब याद हो जाएंगे। कठोर, एंड अडॉन भी सेम है, स्ट्रिक्ट को कह सकते हो, कठोर, इसको भी यही क्या, जटिल कह लो, कठोर कह लो, सेम ही है। ऑस्टर मीन्स भी सेम साउंड करता है, कठोर। तो स्ट्रिक्ट, अनअडॉन, अनअडॉन और स्ट्रिक्ट, सख्त, सादा, मतलब सख्त, इतना कह सकते हो आप। बैनिश, एक्सपेल और एग्जाइल, देखो ये तीनों वर्ड अलग है, ठीक है, ये आपने शायद जल्दी से पढ़े भी नहीं होंगे। एक्सपेल और एग्जाइल, इसका मतलब होता है निर्वासित करना। एक्सपेल का मीन्स होता है निष्कासित करना, खदेड़ देना, ठीक है। निर्वासित कहाँ गया, ये निर्वासित। अब हिंदी में तो आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आएगा, निर्वासित करना। अब सेकंड वर्ड आ जाएगा, निष्कासित करना, निकालना, ठीक है, निष्कासित। ये स्पेलिंग गलत हो, ये हिंदी में गलत लिख दिया मैंने, पर ये निष्कासित है, ठीक है, इसको निकालना होता है इसका मतलब। एग्जाइल मीन्स भी सेम करता है, एग्जाइल को कह सकते हो आप खदेड़ना,
क्या कह सकते हो, खदेड़ना, निकाल फेंकना, बैनिश, एक्सपेल, एक्साइल, तीनों, निर्वासित करना, निष्कासित करना और खदेड़ देना। ठीक है, ये तीनों सेम साउंड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने 40 तक कवर कर रखे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं। बैशफुल, नीचा दिखाना, संकोची भी कह सकते हैं आप इसको दूसरे में। चलो डेस्पेयर तो ठीक है, इसको संकोची, इसको वही करते हैं, संकोची ही रखते हैं इसको, संकोची, क्योंकि वो डेस्पेयर होता है ना, पढ़ा था ना हमने एक बार। शाई मीन्स भी वही, संकोची, शर्माना। इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपने अपने में रहता हो, ज़्यादा लोगों से बात ना करता हो, अपने अपने में रहता हो, अपने अपने में रहता हो। सही है, इंट्रोवर्ट मीन्स भी वही होता है जो अकेले अकेले अपने अपने में ही रहता है। काम मीन्स शांत, पीसफुल मतलब शांत, रिलैक्स मतलब रिलैक्स है वही शांत है। हमको ना ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देखने होते, हमको ये देखना होता है इसके साथ मैच कौन सा कर जाएगा। रिलैक्स मीन्स क्या भाई, मस्त बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। क्वाइट मीन्स चुपचाप बैठे हैं जी, मस्त बैठे हैं। तो चारों के मीनिंग सेम हो गए। ठीक है, तो हमको देखना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सूट कर रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं मिलता, काफ़ी सारी चीज़ें देख के चलना पड़ता है। एक होता है कंटेंक्रस, क्वारलसम, झगड़ालू, हिंदी में बोलो तो झगड़ालू। इन दोनों के मतलब सेम है। कंटेंक्रस ये बहुत यूज़ होता है और ये भी बहुत यूज़ होता है। इसको मिसेस स्पेल्ड में स्पेलिंग याद कर लेना आपने, मिसेस स्पेल्ड में कई बार पूछ लिया जाता है। फिर आता है कॉम्पिटेंट और कैपेबल। कॉम्पिटेंट मीन्स क्या कह सकते हो, सक्षम होना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्षम। और कैपेबल को भी आप यही कह सकते हो कि भाई मैं ये चीज़ करने के लिए कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मतलब सक्षम हूँ, मैं वो चीज़ करने में मैं सक्षम हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंडोन, ओवरलुक, फॉरगिव। अब फॉरगिव का तो आपको पता है, छोड़ देना यार, इग्नोर कर देना, फॉरगिव माफ़ी दे देना, फॉरगिवनेस मांग देना, माफ़ी करना, माफ़ करना। ठीक है, ओवरलुक का मतलब क्या होता है, अनदेखी करना, अनदेखी करना। और सेम यही साउंड क्या करता है, ये कंडोन, इसका भी मतलब यही होता है। कॉन्डन पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, अनदेखी करना। कन्विक्ट, क्रिमिनल और कल्प्रिट। कल्प्रिट मीन्स दोषी, दोषी। क्रिमिनल मतलब आपको पता ही है क्रिमिनल क्या होता है। ठीक है, कि ये भी यही दोषी है। कन्विक्ट मीन्स अपराधी, इसको भी सेम सेम पढ़ सकते हो। इसको क्या हुआ ना, अपराधी, सॉरी, इसको अपराधी। और कन्विक्ट मीन्स वही जिसके ऊपर इल्जाम लगा दिए गए हों। आगे चलते हैं। डर्थ, स्कार्सिटी, शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी पड़ना। ठीक है, स्कार्सिटी मतलब अभाव, इसका मतलब भी वही है, कमी। और डर्थ मीन्स का भी वही है, अभाव। ठीक है, अकाल, इसको अकाल भी बोल सकते हो आप। डर्थ, इसको क्या पढ़ सकते हो, अकाल पढ़ना या अकाल। डेफरेंस, इसको बहुत याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक एफ आ रखा है, ये डिफरेंस नहीं है, अंतर वाला डिफरेंस नहीं है, ये है रिस्पेक्ट वाला। इसको देखो लिख भी रखा है यहाँ पे, रिस्पेक्ट, आदर। फिर ऑबिशियंस, एक होता है ना योर ऑबिडेंटली, तो उसी को होता है ऑबिशियंस, ये भी होता है आज्ञाकारी। कंप्लायंस मीन्स जो कहते हैं ना रूल, कंप्लायंस विद रूल, रूल के अनुकूल चलने वाला, रूल के अनुकूल चलने वाला, यही होता है ना कंप्लायंस विद रूल, चलने वाला, तो रूल के अकॉर्डिंग चलने वाला। अब ये क्या है, मतलब इसमें सारी चीज़ें क्या हो रही है, फॉलो तो हो रही है, रिस्पेक्ट तो हो रही है हर चीज़ की। उधर रूल की हुई, इधर ऑबिशंस की हुई। ठीक है, इधर डिफरेंस रिस्पेक्ट होता है, इसका मतलब रिस्पेक्ट का मतलब आपको पता ही है, आदर। इसको हिंदी में लिखोगे तो आदर। चलो नेक्स्ट बात है डिसरप्ट, ब्रेक, डिस्टर्ब, ब्रीच। ब्रीच मीन्स होता है तोड़ना, कुछ भी चीज़, रूल तोड़ना, कोई भी चीज़, ब्रीच। कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर देना। ठीक है, एक होता है रूल्स पॉलिसी को ब्रीच कर देना। डिस्टर्ब मीन्स किसी को डिस्टर्ब कर देना, परेशान कर देना, सिमिलर। ब्रेक मीन्स तोड़ देना। और डिसरप्ट मीन्स भी आप इसी तरीके से इसको भी काउंट कर सकते हो, भंग करना, तोड़ देना, कुछ भी कर सकते हो, भंग करना। तो ये चारों वर्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिए। चलो आगे चलते हैं। कोई भी सुझाव हो दोस्तों तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ड्रैग और पुल, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, किसी को घसीट दिया, घसीटना। और पुल मतलब होता है खींचना। दोनों सेम है ना, कोई किसी को घसीट रहा है तो कोई खींच भी तो रहा है उसको, तो सिमिलर साउंड हो गया। ऐसे ऐसे आप मैच करके कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सटेसी, जॉय, हैप्पीनेस और ब्लिस। ब्लिस मीन्स होता है परम आनंद, परम आनंद, परमानंद, ये कर लो, बहुत खुशी। हैप्पीनेस भी बहुत खुशी, जॉय भी
खुशी, एक्सटेसी भी खुशी। इमांसिपेट और लिबरेट, स्वतंत्र करना, स्वतंत्र। लिबरेट मीन्स भी स्वतंत्र और इमांसिपेट मीन्स भी स्वतंत्र। कि इमानसी ने पेट केवल लेट गई और अपनी आजादी की भीख मांगी घर वालों से और घर वालों का जा, स्वतंत्र है तो स्वतंत्र। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एंथ्रल, मैस्मराइज, इंचेंट, कैप्टिवेट क्या होता है? इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना। मैस्मराइज मीन्स होता है सम्मोहित, सम्मोहित करना या सम्मोहित, ठीक है। एंथ्रल मीन्स होता है मंत्र मुग्ध करना। कैप्टिवेट मीन्स होता है मोह लेना, मोह लेना। इंचेंट मीन्स सेम है, मंत्र मुग्ध कर देना। तो इंचेंट मीन्स एंथ्रल, ये दोनों याद कर लेना, मंत्र मुग्ध करना। बाकी आपको पता ही है, इंचेंट मीन्स सम्मोहित और कैप्टिवेट मीन्स मोह लेना। नोट डाउन करते हुए चलना दोस्तों, नोट बना लेना अपने, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। एग्जेम्प्ट, इम्यून और एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या होता है? के अलावा, इसको छोड़ दो, के अलावा इसको छोड़ दो, मतलब एक्सक्लूड। इम्यून क्या पढ़ोगे? इम्यून को प्रतिरक्षा भी कहते हैं वैसे तो हिंदी में। दूसरा होता है छोड़ देना, इसको छोड़कर। ये दो मीनिंग है, प्रतिरक्षा में भी यूज होता है ये बॉडी में, और छोड़कर। एग्जाम्प्ट मीन्स आपको पता ही है कि एग्जाम्प्ट है भाई, ये वाला एग्जाम जैसे एग्जाम्प्ट है आपका 5 पेपर दिया उसमें एक एग्जाम्प्ट है, मतलब एक को छोड़ के वो एग्जाम्प्ट है, वो आपको देना नहीं पड़ेगा, समझ गए? ये कहानी टाइप है उस वजह से। चलो अगले पे आते हैं। फेन और प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है दिखाना, दिखाना मतलब एक, अब प्रिटेंड में आपको क्या होता है कि कुछ, कि आप ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, मतलब आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो। अब जैसे आप किसी को ये बोल सकते हो कि यार मतलब वो अपना बिहेव से थोड़ा अलग है, कुछ अलग होके दिखा रहा है, तो कह सकते हो यार आप ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि आप जैसे फॉरेनर हो, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो फॉरेनर की तरह, आप ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। सेम होता है दिखावा या बहाना। बहाना करना भी कह सकते हो, बट बहाना करना इसमें चल जाएगा फेन में। बहाना करना, वो बहाना ही तो बना रहा है एक तरह के, जबकि वो है भी नहीं वो, पर वो बन के दिखा रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, आपको दिखावा कर रहा है। तो दोस्तों क्लास अपनी होती है यहीं पे एंड। ये क्लास नंबर थी 2, ठीक है, जिसमें हमने 100 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं। 40 तक हम कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपके तो कम से कम 100 वर्ड तो इसके अंदर हो ही गए होंगे कम से कम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।